नमस्कार दोस्तों। किस्सा बाजार में एक बार फिर आपके साथ मैं हूं आपका दोस्त विवेक जेटली। जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये वो जगह है जहां आपको आम जिंदगी से जुड़े किस्से, किरदार और कहानियां सुनने को मिलेंगी। हमारे इस चैनल पर पहली कहानी है संतोष, जिसका पहला पार्ट आप सुन चुके हैं। पिछले भाग में मैंने आपको बताया था कि कैसे एक आम लेकिन खूबसूरत लगने वाली औरत संतोष को उसके प्रेमी के साथ एक स्कूल के अंधेरे में कैसे भीड़ ने दबोच लिया था। अब आगे की कहानी सुनिए। जब वहां हंगामा बढ़ा तो आसपास रहने वाले कुछ और लोग भी स्कूल की उस इमारत में आ पहुंचे। हम लड़कों को पीछे धकेलते हुए मोहल्ले के कुछ बड़े और बूढ़े लोग आगे बढ़े। उन्होंने उस लड़के को भीड़ से अलग किया और उसने छूटते ही अपनी पतलून हाथ में पकड़ी और स्कूल के दूसरी तरफ दौड़ लगा दी। शायद उसने जिंदगी की सबसे जरूरी और सबसे तेज दौड़ लगाई थी, क्योंकि पलक झपकते ही वो हम सब की नजरों से ओझल हो गया था। उस तमाशे के अहम किरदार को पहचानने के लिए एक बूढ़े अंकल ने अपनी टॉर्च का फोकस उन औरतों की तरफ किया। जैसे ही टॉर्च की रोशनी औरतों के बीच गिरी संतोष पर पड़ी, उसका आधा खुला शरीर चमचमा उठा। उसकी जो हालत थी, उसे देखने के बाद उस पर ज्यादा देर तक रोशनी नहीं की जा सकती थी। इसीलिए टॉर्च के मालिक ने अपनी टॉर्च बुझा ली। संतोष के पड़ोस में रहने वाली एक अधेड़ महिला ने जब बेसुध पड़ी संतोष को देखा तो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ी, मगर औरतों की वो भीड़ उसे छोड़ने को राजी ही नहीं थी। वो सभी मिलकर उसे उसी हालत में उसके घर तक लेकर जाने की जिद पर अड़ी थी। वो महिलाएं किसी की भी सुनने को तैयार नहीं थी। कुछ समझदार आदमी उनके बीच गए और उन वाहियात औरतों को डांट लगाते हुए संतोष को छोड़ने के लिए कहा। गालियां देती और भुनभुनाती औरतों की गिरफ्त से छूटकर संतोष अपनी नजरें जमीन में गड़ाए कुछ देर वैसे ही खड़ी रही। उसे एहसास हो चला था कि बदनामी का कभी न छूटने वाला भयानक दाग उस पर लग चुका है। शायद ये डर भी कि आने वाले सुबह के साथ वो फिर कभी पहले की तरह अपने घर से बाहर नहीं निकल पाएगी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी फिक्र ये थी कि क्या उसे अपने घर में वापस जगह मिलेगी। संतोष की वो पड़ोसन उसे संभालते हुए, कुछ डांटते और कुछ समझाते हुए उसके घर की तरफ बढ़ती चली गई। रही बात उस भीड़ की, तो उसमें से कुछ लोग हंसते और ठहाके मारते संतोष के पीछे पीछे चल पड़े और बचे हुए लोग उसकी हरकत पर अफसोस करने के लिए मजमा लगाकर खड़े हो गए। उधर अपने तय वक्त पर बिजली भी आ गई, लेकिन लोग थे जो घर जाने की बजाय वहां पर जो कुछ भी हुआ उसी पर बातें करते रहे। मैं मैदान से गली तक ऐसी ही कई तरह की बातों को सुनता हुआ अपने घर पर लौट आया। जो कुछ स्कूल के बरामदे में हुआ वो मेरी उम्र के लड़के के लिए कोई रोज होने वाली बात नहीं थी। सिर्फ मेरे ही लिए नहीं, बल्कि वहां मौजूद सभी लोगों के लिए भी। यह हर दूसरे दिन का तमाशा नहीं था। मेरी अपनी सोच पर उस तमाशे ने बहुत गहराई तक असर किया। उस वक्त मेरे सामने कुछ सवाल उठे थे जो आज भी भीड़ से जुड़ी ऐसी किसी खबर को सुनने या पढ़ने के बाद मेरे सामने आ जाते हैं। संतोष का एक गैर लड़के के साथ उस अंधेरे में पकड़ा जाना जायज था या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन हां, जिस तरह उसकी इज्जत को जोर शोर से उछाला गया
उसे भीड़ के सामने आधा नंगा कर दिया गया, गंदी गालियां दी गई और बेदर्दी से मारा गया। उसे कोई भी संजीदा इंसान जायज नहीं ठहरा सकता। वो अमानवीय बर्ताव था, जानवरों से भी बदतर। उस हादसे को हुए कुछ ही दिन गुजरे होंगे कि वो लड़का जो संतोष के साथ अंधेरे में पकड़ा गया था, दोबारा सड़क पर निकल आया। कभी कोई उसे उस रात के बारे में कुछ पूछता या कह देता तो वो जवाब में शर्माते हुए बस मुस्कुरा देता। उसके माँ बाप भी मोहल्ले और रिश्तेदारों में ये कहते फिरते थे कि जवान होते लड़कों से गलती हो जाती है। शायद ये ठीक भी हो, क्योंकि किसी की आम सी जिंदगी को बर्बाद कर देना नए समाज में कुछ ठीक नहीं लगता। अफसोस की बात तो यह है कि मैंने कई महीने गुजर जाने के बाद भी संतोष को फिर कभी उस मैदान में नहीं देखा। ना तो किसी सड़क के मोड़ पर और ना ही उसे अपने ही घर के आंगन में कभी निकलते देखा। हाँ, इतनी खबर जरूर मिली थी कि उसके पति ने थोड़ी बहुत मारपीट और बहुत सारी गालियां देने के बाद उसे अपने साथ रहने दिया। इस बात को हुए कोई 8-10 बरस गुजर गए थे। शायद ही दोबारा कभी मैंने या मेरे दोस्त ने उस बारे में कोई बात की होगी। फिर एक दफा मैं छुट्टियों में दिल्ली से अपने घर पहुंचा। हमेशा की तरह दोपहर के वक्त पान की गुमटी पर खड़ा होकर अखबार पढ़ रहा था कि तभी दूर से एक औरत को आते देखा। उसके जिस्म की बनावट बदल सी गई थी। सीधे कहूं तो वो थुलथुली हो गई थी और ना तो उसकी साड़ी में पुराना चटकपन था, लेकिन उसका वो उजला रंग आज भी कायम था। हाँ, वो संतोषी थी जो उस मसरूफ सड़क पर चलते हुए भी अपनी नजरें झुकाए और बिना दाएं बाएं देखे बढ़ी जा रही थी। इतने साल बाद भी उसे इतनी झिझक के साथ चलते देखा तो लगा कि जैसे वो कल रात की ही तो बात थी, जब वो पागल भीड़ के बीच आधी नंगी और हैरान परेशान खड़ी थी। मैं अपनी सोच में ही गुम था कि तब तक वो मेरे सामने से होती हुई तेजी से सड़क को पार कर चुकी थी। फिर मेरी नजरें गुमटी पर खड़े दूसरे लोगों पर पड़ी, जो बिना कुछ कहे बस एक दूसरे की तरफ देखते हुए धीरे धीरे मुस्कुराते जा रहे थे, हमेशा की तरह। दोस्तों, संतोष के साथ हुई इस दर्दनाक घटना को लेखक ने अपने बचपन में देखा था और बरसों बाद भी उसे लेकर उसके आसपास के लोगों की सोच बदल नहीं पाई थी। हमारा समाज कई मामलों में बड़ा निर्दयी है, दूसरों के लिए बड़ा जजमेंटल हो जाता है। आज भी हम देखते हैं कि कई छोटे शहरों, कस्बों और देहातों में अक्सर प्रेमी जोड़ों को जबरदस्ती मोरल पुलिसिंग के नाम पर परेशान किया जाता है। वीडियो बनाकर उनको बदनाम किया जाता है। कई बार लड़की के साथ ज्यादती भी हो जाती है। एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी, जागरूक समाज के तौर पर हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसी के निजी संबंधों को लेकर अपनी राय ना बनाएं। तो दोस्तों, संतोष की ये कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन किस्सा बाजार में किस्सों और कहानियों का यह सिलसिला नहीं रुकने वाला। आप हमारी कहानियों को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मुझे दीजिए इजाजत, एक नई कहानी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात किस्सा बाजार में। बहुत बहुत शुक्रिया।